नमस्कार, मैं लवली राजपूत और आप देख रहे हैं लोक चर्चा 24। भारत ने पिछले कुछ दशकों में विकास की रफ्तार तो देखी है, लेकिन इस दौरान देश ने ऐसे बड़े घोटाले भी देखे हैं जिनकी रकम सुनकर आम आदमी तक हैरान रह जाएगा। कहीं शेयर बाजार में हजारों करोड़ का खेल हुआ, कहीं सरकार संसाधनों के आवंटन पर सवाल उठे, तो कहीं बैंकिंग सिस्टम को ही बड़ा झटका लगा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के 10 चर्चित और बड़े घोटालों की और जानेंगे कि आखिर इनमें हुआ क्या था। पहला घोटाला तेलगी सिस्टम पेपर घोटाला। साल 2000 के आसपास सामने आया अब्दुल रकीब तेलगी का फर्जी सिस्टम पेपर मामला जालसाजी मामलों में शामिल रहा। आरोप था कि नकली पेपर सिस्टम को स्टैंपिंग के दौरान दस्तावेज का एक बड़ा नेटवर्क चलाया गया। इस मामले ने सिर्फ जालसाजी नहीं बल्कि सरकार सिस्टम में मौजूद भ्रष्टाचार और मिली भगत पर भी गंभीर सवाल उठे गए। इस घोटाले की अनुमति रकम को लेकर अलग अलग आंकड़े सामने आए, लेकिन इसका नेटवर्क बेहद व्यापक माना गया। दूसरा, चारा घोटाला। अब बात बिहार के चर्चित चारा घोटाले की है। इस मामले में पशुपालन के विभाग के फर्जी बिलों और दस्तावेजों के जरिए सरकार खजाने से धन निकाले जाने की आरोप लगे। ये मामला कई वर्षों तक चलता रहा और इसमें कई राजनेताओं और अधिकारियों के नाम सामने आए हैं। इस घोटाले से जुड़े विभिन्न मामलों में अदालतों ने अलग अलग फैसले दिए। लालू प्रसाद यादव को भी कई मामलों में दोषी ठहराया गया। चारा घोटाला इस बात का उदाहरण बना कि सरकार बजट में छोटी छोटी अनियमितताएं कैसे लंबे लंबे समय तक चलने वाले बड़े भ्रष्टाचार में बदल जाती है। तीसरा है कॉमनवेल्थ कैंप्स घोटाला। साल 2010 में दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ कैंप्स भारत के लिए प्रतिष्ठा का बड़ा मौका था, लेकिन आयोजन से पहले और बाद में खर्च, ठेका और खरीदारी को लेकर कई गंभीर सवाल उठे। कई वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में कथित अनियमितताएं और प्रक्रिया को लेकर जांच हुई। इस पूरे विवाद में भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि और सरकारी परियोजनाओं में पारदर्शिता पर सवाल उठे। चौथा है बोफर्स घोटाला। अब चलते हैं 1980 के दशक में। बोफर्स मामला भारत के सबसे चर्चित राजनीतिक विवादों में से एक रहा। स्वीडिश कंपनी बोफर्स से तोपों की खरीद के दौरान कमीशन और रिश्वत के आरोप सामने आए। इस मामले में तत्कालीन राजीव गांधी सरकार को राजनीतिक रूप से बड़ा नुकसान पहुंचाया। हालांकि इस मामले में कानूनी और राजनीतिक कहानी बेहद लंबी रही और अलग अलग स्तरों पर कई जांच और अदालत कार्रवाई हुई। बोफर्स ने भारत की राजनीति में भ्रष्टाचार के मुद्दे को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया। पांचवा है सत्यम घोटाला। साल 2009 में भारत की आईटी कंपनी सत्यम कंप्यूटर सर्विस से जुड़ा घोटाला सामने आया। कंपनी के संस्थापक बी रामलिंगा राजू ने वित्तीय खातों में बड़े पैमाने पर हेरफेर की बात स्वीकार की। कंपनी के खातों में मुनाफे और नकदी को वास्तविक स्थिति में अलग दिखाने के लिए आरोप सामने आए। ये मामला इसलिए भी बड़ा था क्योंकि इससे भारत के कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ऑडिट सिस्टम पर गंभीर सवाल उठे। छठा है अगस्ता वेस्टलैंड मामला। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील भी भारत के सबसे चर्चित रक्षा सौदा विवाद में शामिल रही। भारत ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए वेस्टलैंड के साथ समझौता किया। कथित रिश्वत और बिचौलियों की भूमिका को लेकर जांच शुरू हुई। इस मामले में कई लोगों के खिलाफ जांच और कानूनी कार्रवाई हुई। हालांकि इस पूरे मामले में अलग अलग आरोपों और अदालत में चली मामलों को लेकर उनकी कानूनी निष्कर्षों पे संदर्भ भी देखने को चाहिए। सातवां, पीएनबी बैंक घोटाला। साल 2018 में पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी से जुड़ा एक बैंकिंग फ्रॉड सामने आया। हीरा कोराबारी, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी से जुड़े मामले में बैंकिंग सिस्टम के जरिए बड़े रकम की धोखाधड़ी के आरोप सामने आए। इस मामले में बैंकिंग सेक्टर में लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी LOU जैसी व्यवस्थाओं और आर्थिक नियंत्रणों पर गंभीर सवाल खड़े हुए। इस घोटाले के बाद बैंकों में जोखिम प्रावधान और निगरानी को लेकर भी बहस तेज हुई। आठवां, कोयला ब्लॉक आवंटन विवाद। कोयला ब्लॉक आवंटन विवाद की 2004 से लेकर 2009 के बीच कोयला ब्लॉकों के आवंटन की प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठे। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG की रिपोर्ट से पारदर्शिता और आवंटन प्रक्रियाओं पर सवाल उठे। संबंधित वित्तीय लाभ के नुकसान का अनुमान प्रस्तुत किया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी संख्या में कोयला ब्लॉक आवंटन पर रद्द कर दिया। ये मामला भारत के प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन और पारदर्शिता की बहस पर बड़ा उदाहरण बना। नौवां है 2G स्पेक्ट्रम मामला। साल 2008 में टेलीकॉम कंपनियों को 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस देने वाली प्रक्रिया विवादों में आ गई। CAG की रिपोर्टों में संबंधित राजस्व नुकसान का एक बड़ा अनुमान दिया गया, जिससे लेकर देश भर में राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया।
मामला अदालत तक पहुंचा। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने 112 लाइसेंस रद्द कर दिए। हालांकि 2017 में विशेष सीबीआई अदालत ने आरोपी व्यक्ति को भारी कर दिया और कहा कि अभियोजन आरोप साबित करने में विफल था। ये 2G मामले को समझते समय CAG के अनुमान, सुप्रीम कोर्ट में लाइसेंस रद्द करने के फैसले और बाद ही ट्रायल कोर्ट की बारी करने वाले फैसले, तीनों अलग अलग समझना जरूरी है। 10वां है हर्ष मेहता शेयर बाजार घोटाला और नंबर 1 पर आता है भारत के सबसे चर्चित वित्तीय घोटालों में से एक हर्ष मेहता शेयर बाजार घोटाला। साल 1992 में सामने आया कि इस मामले में पूरे भारतीय शेयर बाजार को हिला दिया। हर्षद मेहता पर बैंकों की व्यवस्था पर इस्तेमाल करके शेयर बाजार में खड़ी रकम लगाने और शेयरों की कीमत को प्रभावित करने के आरोप लगे। घोटाले का खुलासा होने के बाद शेयर बाजार में भारी उथल पुथल मच गई और निवेशकों का भरोसा पूरी तरह प्रभावित हुआ। इस मामले ने भारत के बैंकिंग सिस्टम, शेयर बाजार से नियमन और वित्तीय संसाधनों की निगरानी में बड़े सुधारों की जरूरत को सामने रखा और यही वजह से हर्षद मेहता मामला आज भी भारत के सबसे चर्चित के घोटालों में गिना जाता है। तो ये थे भारत के 10 सबसे चर्चित और बड़े घोटाले। सभी मामलों की प्रकृति अलग अलग थी। कहीं सरकार संसाधनों का मामला था, कहीं बैंकिंग सिस्टम का, कहीं शेयर बाजार का और कहीं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। लेकिन इन घोटालों में से एक बात साफ है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था से बड़ी कंपनियां और बड़े बजट से मजबूत नहीं होती, बल्कि मजबूत होती पारदर्शिता, जवाबदेही और कानून के सही तरीके से लागू होने से। अगर आपको ऐसी जानकारी वाली वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं इन 10 मामलों में आपको सबसे बड़ा घोटाला कौन सा लगता है। और ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे लोक चर्चा 24 से। फिर मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।